हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी 12 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 13 फरवरी 2025 को कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको एक बार रीड करके बता रहा। आप यदि इनको याद कर लेते हो तो आपका जो 13 तारीख का पेपर है सामाजिक विज्ञान का वो बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। इसमें जो क्वेश्चन शामिल हैं वो 2022 में आए हुए हैं और 2023 में, ठीक है ना। इन्हीं से जो पेपर बनेगा वो 2025 का बनने वाला है। तो आप इन क्वेश्चनों के जितने भी आंसर हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपका पेपर बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आप आसानी से पास हो जाओगे और कक्षा 10वीं में आ जाओगे, ठीक है ना। तो मैं इनके क्वेश्चन पढ़ रहा, आपको अथवा सहित याद करना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना कि जो इसमें जो क्वेश्चन शामिल हैं उनको अथवा सहित उनके आंसर याद करना है, तभी आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन पूरे के पूरे फंस जाएंगे और आप आसानी से पास हो जाओगे। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, बेरोजगारी क्या है, मानव पूंजी निर्माण क्या है, जनगणना से क्या तात्पर्य है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है, भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम उनके गुण लिखिए, अथवा वाला है वनों के 2 महत्व लिखिए, नमामि गंगे परियोजना के 2 उद्देश्य लिखिए, नदी प्रदूषण रोकने के 2 उपाय, स्लीपर क्या है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको आंसर अच्छे से याद करना है। बोल्शेविकों द्वारा अक्टूबर क्रांति के तत्काल बाद किए 2 मुख्य परिवर्तन लिखिए। कॉमेंटन क्या है, चुनाव क्या है, आचार संहिता क्या है, निरंकुश राजशाही से आप क्या समझते हैं, स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए, संविधान क्या है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इस दिन कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, कार्यपालिका क्या है, संसद के कितने सदन हैं, नाथसी सोच के खास पहलू क्या थे, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 समझाइए, प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के कितने प्रकार हैं लिखिए, वांगर और खादर में अंतर लिखिए, आम्र वर्षा क्या है, यह किन राज्यों में होती है, काल वैशाखी क्या है समझाइए, भारत में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के अधिकार। अब आपको जो मैप आता है इंडिया का, ठीक है ना, उसको क्या करना है, उसको आपको पूरी चीज़ें बनाने पता होना चाहिए कि कौन सा इम्पोर्टेंट जो स्थान है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। इंडिया का आपको मैप बहुत अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसमें तो बहुत गंदा बन गया है, आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसमें सभी जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, कर्क रेखा कहाँ से होती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा, ये हर साल रिपीट होने वाले हैं। तो इनको आप जो फेमस जो भी स्थान हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो वही आपके पेपर में आ जाएगा। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, ओलंप डे गूज द्वारा तैयार घोषणा पत्र में उल्लेखित मूलभूत अधिकार लिखिए, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है समझाइए, लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए, निर्धनता दूर करने के लिए उपाय लिखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से। भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम लिखिए, मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए, कोई 2 भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए, नीम और तुलसी के एक औषधीय उपयोग, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं, भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, जैकोबिन
क्लब के सदस्य कौन थे? फ्रांस में लुइस XVI के समय खजाना खाली होने के क्या कारण थे? कोई दो लिखिए। खूनी परिवार की घटना क्या थी? रूस में जार का शासन क्यों खत्म हुआ? कोई दो कारण लिखिए। युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? वनों से होने वाले दो प्रत्यक्ष लाभ। इनके आंसर बिल्कुल रट लेना है, ठीक है ना। वैक्स मताधिकार क्या है? लोकतंत्र क्या है? पंथनिरपेक्ष संविधान क्या है? संविधान की दो विशेषताएं लिखिए। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं, उनके नाम लिखिए। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए विशेष समस्या क्यों है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका क्या है? जन्म दर से क्या समझते हैं? रेशम मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। भूपटल पर टिप्पणी लिखिए। औपनिवेशिक सरकार ने बेकार पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या योजना बनाई है? भारत के राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? फिर से वही आपका भारत का मानचित्र, उसमें बताना मालवा का पठार, लक्षद्वीप, चिल्का झील, कंचनजंगा, ठीक है ना। या अथवा वाला भी आप कर सकते हो। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं? किन्हीं चार को समझाइए। लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकारी रणनीतियाँ लिखिए। तो ये आपके जो 2022 और 23 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हीं से आपके 2025 का पेपर बनने वाला है। इनके आप अथवा शायद अच्छे से आंसर याद कर लीजिए। और एक बात और याद रखिए कि आपको सामाजिक विज्ञान में जो भी क्वेश्चन का आंसर आप याद करते हो उसको आपको समझना है। सामाजिक विज्ञान में आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, बस आपको ध्यान एक रखना है कि आपकी राइटिंग बढ़िया साफ़ सुथरी होना चाहिए और जो भी लिख रहे हैं वो शुद्ध लिखना चाहिए। तो आपको अपनी भाषा में इनके आंसर अपन अच्छे से लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है ना। तो उनको आप अच्छे से याद करिए। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।